लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 16वें भाग अली बिन उस्मान अलहज़वीसी को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। लाहौर की अनारकली के उस छोर पर जहां इस समय नीला गुंबज है, उस स्थान पर एक खानकाह था। इसमें प्रसिद्ध अरबी विद्वान संत अली बिन उस्मान अलहज़वीसी निवास करते थे। ये तत्वदर्शन के प्रसिद्ध ग्रंथ कशकुल महजूब के रचयिता थे। हजरत अली बिन उस्मान का शरीर काला ठिगना और वजनी था। उनकी नाभि तक लटकती सफ़ेद दाढ़ी उनकी गंभीरता को बहुत बढ़ाती थी। अपने यौवन काल में वे एक बलिष्ठ पुरुष रहे होंगे। प्रसिद्ध था कि वे एक पहुंचे हुए संत थे और अपने पूर्व जीवन में एक भारी कबीले के सरदार भी थे, परंतु वे अपने संबंध में कभी एक शब्द भी नहीं कहते थे। वे शुद्ध अरबी भाषा में भाषण करते थे, परंतु बहुत आवश्यकता होने पर टूटी फूटी हिंदी भी बोल लेते थे। खानकाह कच्ची थी और उसके चारों ओर बहुत से हरे भरे पेड़ पौधे लगे थे। रात दिन इस फकीर के पास आने जाने वालों का मेला लगा रहता था। लाहौर में उनके बहुत शागिर्द थे, उनमें हिंदू भी थे और मुसलमान भी। सुबह शाम ये संत उनसे तत्वदर्शन की बातें करते और दिन भर मौन पड़े रहते। भक्तगण आते, बैठते, दर्शन करते और चले जाते। हजरत अली की उम्र 70 को पार कर गई थी। ये प्रसिद्ध था कि लाहौर का हाकिम उनका मुरीद है। इस कारण भी उनकी बहुत प्रतिष्ठा बढ़ गई थी। संध्या गहरी होती जा रही थी। 2-4 भक्त अब भी साधु के पास बैठे धर्म चर्चा कर रहे थे। उनमें हिंदू भी थे और मुसलमान भी। धीरे धीरे एक एक करके लोग उठने लगे। अभी रात होने में कुछ देर थी। इसी समय एक परदेशी सवार खानकाह के दरवाजे पर उतरा। उसने आगे बढ़कर इस साधु को छूकर हाथ आंखों से लगाया। आगंतुक को देखकर वृद्ध फकीर अस्थिर हो गए। उनका संकेत पाकर एक शिष्य ने सब मनुष्यों को दूर कर दिया। एकांत होने पर फकीर ने शुद्ध अरबी भाषा में कहा, आप क्या अकेले ही हैं? नहीं, मेरा घोड़ा और तलवार भी है। आगंतुक हंसा। अल्हम्दुलिल्लाह, सुल्तान की यही हिम्मत उसकी फतह की वाइस है। और आप जैसे बुजुर्ग का साया भी। मगर इस बार की मुहिम मामूली नहीं है। ये तो अमीर गजनी का कलमा नहीं, ये महमूद के दिल की बात है हजरत। क्या कोई नई बात देखने में आई? एक नहीं, 3-3। वल्लाह, तो क्या ये बातें ऐसी हैं जिससे अमीर गजनी का दिल दहलता है? बेशक हजरत। मसलन वो जिनों का बादशाह, गैबी ताकतों और करामातों का मालिक। आपने देखा? मुझे उसका मेहमान होने का फक्र है। मेहमान? और शायद आदमजात में मुझ फकीर को ही ये फक्र हासिल है। क्या ये कुफ्र नहीं? मैं नहीं जानता। हजरत अलबरूनी भी यही कहते थे। अलबरूनी? वे मेरी रकाब के हमराह थे। जिनों का ये बादशाह क्या अमीर गजनी का दुश्मन है? नहीं, दोस्त। खैर, दूसरी शय? वो गुसाई गंग? जी। उसे देखा? देखा हजरत। उससे आप डरते हैं? जी नहीं, परस्तिश करता हूं। हुश, वो काफिर है हजरत, वो औलिया है। क्या अमीर गजनी पर भी कुफ्र गालिब हुआ? वो भी अर्ज करता हूं। और भी कुछ है? तीसरी बात। वो क्या है? कुफ्र। तौबा तौबा हजरत, उस कुफ्र ने महमूद के दिल में डेरा डाला है। क्या मैं अमीर गजनी से बात कर रहा हूं? जी नहीं, आपके कदमों में ये नाचीज महमूद बिन सुबुक्तगीन है, जो बेवकूफ़ी से अपना दिल एक बेखबर काफिर के कदमों में फेंक आया है। लेकिन सुल्तान महमूद तो ऐसे सौदों का आदी नहीं। लेकिन जो होना था वो हो चुका। अब अमीर का क्या ख्याल है? बस इसी पर मेरी ये तलवार है। दीनो ईमान? वही मेरा दीनो ईमान है। इस्लाम? उसके बाद। फकीर चुप रहे। बहुत देर तक सन्नाटा रहा। फिर उन्होंने धीरे से कहा, कौन है वो भला? एक नाजनीन। फकीर फिर गहरी चिंता में डूब गए। उनके होंठ फड़के एक फुसफुसाहट सी हुई। अफसोस, सद अफसोस। फकीर की आंखों से झरझर आंसू झरने लगे। महमूद एक बालक की भांति विकल होकर डरते डरते बोला, क्या मेरी ये मुहिम नाकामयाब होगी? अल्हम्दुलिल्लाह, कामयाब होगी, मगर यही आखिरी मुहिम होगी और सुल्तान जिंदा जरूर गजनी पहुंचेगा, मगर बेकार।
सुल्तान का मुंह सूख गया। उसने कहा, क्या मैंने हजरत को नाराज कर दिया? सुल्तान, जब तुम अपना दिल और तलवार एक नाज़नीन को दे आए हो, तब मुझे क्यों तकलीफ देते हो? तुम समझते हो तुम्हारे पीर को भी नाज़नीन से दिलचस्पी होगी? लेकिन हुजूर, महमूद ने अपनी 17 शानदार फतहें आप ही के पाक साए में हासिल की हैं। खैर, अब मुझसे क्या चाहते हो? रहम हजरत, आखिर महमूद भी एक हाड़ मास का आदमी है। मैं तुम पर रहम करता हूं महमूद, तो दुआ दीजिए। कह चुका, फतह होगी। लेकिन अमीर गजनी को मुनासिब नहीं कि वो फकीर को तंग करे। अमीर के सब अहकाम बजा लाए गए हैं। मसूद को वापस गजनी भेज दिया गया है। मैं भी गजनी वापस जा रहा हूं। सोचने समझने के लिए नहीं, बल्कि दिल का जो सौदा कराए हो उसकी जितनी मुमकिन हो कीमत जुटाने के लिए। खैर, मुझसे सुल्तान अब क्या चाहते हैं? सिर्फ एक काम। क्या? सिर्फ मुल्तान को ठीक कर दीजिए और सब मैं देख लूंगा। वहां का राजा जयपाल मेरा मुरीद है, मैं कसर न रखूंगा। हजरत, आपकी इस एक ही मदद से मैं अपने मकसद को पहुंच सकूंगा। तो अमीर, इंशाअल्लाह ताला ये कुछ मुश्किल न होगा। मेरी दुआ से उसे बेटा हुआ है, वो मेरी बात टाल न सकेगा। महमूद प्रसन्न हुआ। उसने झुककर उस फकीर का कबा चूमा। साधु ने कहा, क्या सुल्तान आज ही रवाना होंगे? नहीं हजरत, मैं और मेरा घोड़ा दोनों ही एकदम थक गए हैं। आज मैं आपकी खानकाह में आराम करूंगा। क्या कुछ खाने को मिलेगा? मकई की रोटियां और सरसों का साग है। तो इनायत फरमाइए हजरत। फकीर उठकर 2 रोटियां ले आया। सुल्तान ने हथेली पर रखकर मकई की रोटियां सरसों के साग से खाईं और साधु की सुराही से ठंडा पानी पिया। फिर हंसकर कहा, हजरत, बड़ी मीठी रोटियां थीं। इसके बाद अमीर अपने हाथ से घोड़े का चारजामा बिछा और नंगी तलवार सिरहाने रखकर वहीं भूमि पर सो गया। वृद्ध फकीर सारी रात उस अप्रतिहत विजेता के सिरहाने बैठकर प्यार और अफसोस के आंसू बहाते रहे। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 16वें भाग अली बिन उस्मान अलहज़वीसी को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 17वें भाग बिना द्वार का दुर्ग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। विदेशियों के लिए भारत सदैव ही बिना द्वार का दुर्ग रहा है। मोहम्मद के जन्म से भी लगभग 500 वर्ष पहले ईसा की पहली शताब्दी में अरब और ईरान के द्वारा ही भारतीय व्यापार का सिलसिला यूरोप तक फैला हुआ था। भारत के पूर्वी और पश्चिमी समुद्र तटों के बंदरगाह जैरूचाल, कल्याण, सुपारा और मालाबार के आसपास इन अरब व्यापारियों की भी बड़ी बड़ी बस्तियां बसी हुई थीं। यूनान और रोम के जो जहाज भारत आते थे उनके नाविक अरब ही होते थे। भारत और चीन का व्यापार भी इन अरबों के हाथ में था। उस काल के ये अरब सीधे सादे, वीर, साहसी, विश्वासी और दृढ़ प्रकृति होते थे। भारत निवासियों से वे खूब हिलमिल कर रहते थे। भारत में उनकी बस्तियां खुशहाल थीं। मिस्र, फिलिस्तीन, काबुल, असीरिया आदि देशों के साथ भी भारत के ऐसे ही व्यापारिक संबंध थे। मिस्र के प्राचीन बादशाह ने भारत से व्यापार की सुविधा रहने के ही विचार से लाल सागर के किनारों पर अनेक बंदरगाहों की रचना की थी और ईरान के बादशाहों ने भी फारस की खाड़ी में कई बंदरगाह इसी इरादे से बनवाए थे। मिस्र के प्रधान बंदर सिकंदरिया में हिंदुओं की अच्छी आबादी थी। अरबी मल्लाह भारतीय नौकाओं पर नौकर रहते थे। इस्लाम का जन्म होने पर भी अरबों का वैसा ही संबंध भारत से कायम रहा, परंतु इनमें अब नई सभ्यता, नया जीवन और नए आदर्शों का समावेश हो चला था। ये बात हम ईसा की 7वीं शताब्दी के लगभग की कह रहे हैं। इस समय तक तमाम अरब, तातार, तुर्किस्तान और चीन की पूर्वी सरहद तक तथा पश्चिम में मिस्र, करथेज तथा समस्त उत्तरी अफ्रीका पर इस्लाम की फतह हो चुकी थी। मुसलमानों ने निर्दयता से प्रबल रोमन साम्राज्य को चीड़ फाड़ डाला था और वे स्पेन में जा धमके थे। उनकी विजयनी सेनाएं जंगलों, मैदानों, पहाड़ों और नदियों को पार करती हुई भारत की सीमा तक पहुंच गई थीं और उन्होंने ईरान के बेड़ों को जल समाधि देकर हिंद महासागर पर अपना एकाधिपत्य जमा लिया था तथा हिंद महासागर के व्यापार को हथिया लिया था। इस समय जबकि मुस्लिम सत्ता मध्य एशिया और यूरोप में अपनी जड़ें जमा रही थी, भारत में सम्राट हर्षवर्धन का देहांत हो चुका था।
पुरानी और नई जातियों ने नवीन राजपूत शक्ति को जन्म दिया था, जिन्होंने मध्य भारत तथा उत्तर पूर्वीय भारत में अनेक खंड राज्य स्थापित कर लिए थे। उनमें परस्पर युद्ध होते रहते थे। उन पर किसी बड़ी शक्ति का नियंत्रण न था। पुराने साम्राज्यों की राजधानियां खंडहर हो गई थीं। हिंदू कौम धर्म और जात पात के पचड़ों तथा अंधविश्वासों में फंसी थी। राजाओं की भांति ये धर्म संघ भी परस्पर लड़ते भिड़ते रहते थे। सन 712 में एक 20 वर्ष का साहसी मुसलमान युवक केवल 6000 घुड़सवार साथ लेकर बिलोचिस्तान की विस्तृत मरुभूमि को पार करता हुआ बिना किसी रोक टोक के सिंध में आ धमका। ये हज्जाज का भतीजा मोहम्मद बिन कासिम था। हज्जाज इब्ने यूसुफ उन दिनों कोके का हाकिम था। उसी की आज्ञा से ये निडर लड़का सिंध में आया था। राजा दाहिर 10,000 सवार और 20,000 पैदल लेकर उसके सम्मुख गया, परंतु युद्ध में मारा गया। इस मुहिम से 17,000 मन सोना तथा 6,000 ठोस सोने की मूर्तियां, जिनमें से एक 30 मन की थी, साथ ही 20 ऊंट हीरा मोती पन्ना मानिक लेकर वो वापस चला गया। उसने प्रत्येक मित्र शत्रु हिंदू को कत्ल कर दिया। जिस ओर से वो गुजरा उस राह के सब मंदिर ध्वंस कर दिए, सब गांव जला दिए, उनके घरों और निवासियों को लूट लिया। वो आबाल वृद्ध सबको तलवार के घाट उतारता गया। आपस की फूट और दुर्भाग्य के कारण कितने ही हिंदू राजाओं ने इस नवागत अत्याचारी खूनी लड़के का स्वागत किया। जिन दिनों सिंध पर ये गुजरा, उन दिनों मालाबार तट पर कुछ अरब व्यापारियों ने अपनी नई बस्तियां बसाई थीं। वे अपने जीवन में शांत शिष्ट नागरिक थे। वे भारतीय स्त्रियों से विवाह करके वहीं रहने लगे। इसी समय हिशाम का एक कबीला भागकर भारत में कोंकण और कन्याकुमारी के पूर्वी किनारों पर बस गया। उन्होंने इन लोगों को रहने और घर बसाने में कोई बाधा न दी। हिंदू राजाओं ने इन विदेशियों की बड़ी आवभगत की, उन्हें मस्जिदें बनाने और जमीन खरीदने की आज्ञा दे दी। इसका परिणाम ये हुआ कि 8वीं शताब्दी बीतते बीतते मालाबार तट पर मुसलमानों की बड़ी बड़ी बस्तियां बन चुकी थीं और वहां के हिंदुओं में वे अपने धर्म का प्रचार बड़ी लगन से करते थे। उनमें कोई मुल्ला न था, परंतु प्रत्येक व्यक्ति प्रचारक था। उनके वैभव, धन और वीरता से मालाबार तट की दरिद्र नीच जातियां प्रभावित हो गईं। उनके विचारों, आचरणों, रीतियों और स्वभावों को ये जातियां चाव और कौतूहल से देखती थीं। उनका धर्म सीधा सादा और उपासना हृदयग्राही थी। वे दिन भर में अनेक बार नमाज पढ़ते थे। नमाज की सफ़बंदी, रोज़ों की सख्त पाबंदी, खैरात और उसके नियम, पारस्परिक सामाजिक सभ्यता आदि के सिद्धांत, ये सब ऐसी बातें थीं जो तत्कालीन दलित हिंदू वर्ग की जातियों को, जो मालाबार तट पर फैली हुई थी, प्रभावित किए बिना न रह सकी। ये अरब योद्धा भी थे और वे आसपास के राजाओं से लड़कर उनकी जमीनों पर अपने हिंदू राजा का अधिकार स्थापित करने में सहायता देते रहते थे। जहां जहां राजा का अधिकार होता था, इन मुसलमान व्यापारियों की मंडियां भी वहां वहां स्थापित हो जाती थीं। राजा जमोरियन ने तो ये आज्ञा दे दी थी कि मकवान जाति के प्रत्येक मल्लाह परिवार का एक आदमी अवश्य इस्लाम धर्म स्वीकार करे। इसका फल ये हुआ कि जब 10वीं शताब्दी में मसूदी ने भारत की यात्रा की तो उसने 10,000 मुसलमानों की बस्तियां चौल में पाई थीं। इस समय भारत में हिंदू धर्म और समाज में विप्लव मचा हुआ था। बौद्ध, जैन, शैव, शाक्त परस्पर भयानक संघर्षों, कुरीतियों और अंधविश्वासों में फंसे थे। ब्राह्मणों ने बौद्धों और जैनियों को नष्टप्राय कर दिया था। शैव और वैष्णवों की प्रबलता हो रही थी और वे आपस में उलझ रहे थे। राजनैतिक अवस्था छिन्न भिन्न थी। प्राचीन राजवंश जर्जर हो ही गए थे। राजपूतों के नए वंश जो उदीयमान हो रहे थे, अभी प्रतिष्ठित नहीं हुए थे। मानसिक अंधता राजवर्गियों तक में थी। सांप्रतिक दृष्टिकोण से ये युग एक संपन्न युग था, परंतु इस संपदा के भोक्ता देश के सब लोग न थे। केवल राजा, ब्राह्मण और सेठ लोग ही उसका उपभोग करते थे। शेष लोगों की दशा अति दयनीय थी। संपत्ति के सबसे बड़े भाग के भोक्ता राजा लोगों के राजमहलों में विलासपूर्ण आहार विहार के अद्भुत साधन उपस्थित रहते। उनके राजदरबारों में कितने ही कवि, कलाकार, चापलूस, मसखरे सदा बने रहते। दास दासियों की फौज के बिना उनका काम नहीं चलता था। घरों में स्त्रियों की पलटनें भरी रहती थीं। उनकी नैतिकता और दायित्व का कोई मापदंड न था। युद्ध में भी इनका भारी व्यय होता था और ये युद्ध प्रायः बिना किसी उद्देश्य के निरर्थक विजय या परस्पर की ईर्ष्या या कन्याहरण के लिए किए जाते थे। इनकी मनमानी के समर्थक ब्राह्मण थे, जो इनसे बड़ी बड़ी दक्षिणा लेते थे। ब्राह्मणों ने बड़े बड़े देवालय और
मंदिर बना लिए थे, जहां हिंदुओं की अतुल संपदा खिंची चली आती थी। इन राजाओं के पारस्परिक संघर्षों तथा धर्म केंद्र मंदिरों की बढ़ी चढ़ी समृद्धि के बढ़े चढ़े वर्णन देश देशांतरों के डाकुओं के कानों तक पहुंच चुके थे। महमूद ने स्वयं आकर वो संपदा देखी और लूट कर मालामाल हुआ था। वो एक सफल साहसी डाकू था। वो देख चुका था कि भारत की इस अटूट संपदा का कोई रक्षक नहीं है। उस समय भारत भूमि के राजा परस्पर की कलह, ईर्ष्या और अभिमान में चूर थे। अपने बड़प्पन के नशे में वे दूसरे को न देख पाते थे। आलस और अविचार उनमें भर गया था। वे अफीम घोलते, मद्य पीते और रसरंग में मत्त रहते थे। प्रजा में भी एकता न थी। अनेक पंथ, अनेक मत, अनेक विचार, अनेक अंधविश्वासों ने उनके मन में घर कर रखा था। छुआछूत का भूत उन्हें ग्रस्त चुका था। धर्म के नाम पर अधर्म उनके नित्य कृत्य हो चुके थे। इस प्रकार इस काल में भारत की एकता भंग हो चुकी थी। उसका जीवन बिखर चुका था। प्रबल धक्का देकर संपूर्ण भारत की राजनीति एवं धर्मनीति को एक सूत्र में बांधने वाला उस काल में कोई पुरुष देश में नहीं था। हिंदुओं के इस आरक्षित जीवन से लाभ उठाकर मुसलमान साधु फकीर सैकड़ों की संख्या में संपूर्ण भारतवर्ष में फैलकर बस गए थे। वे देश के दीन दरिद्रों को धड़ाधड़ मुसलमान बना रहे थे। इनमें एक साधु बाबा फखरुद्दीन थे, जो तेन्नुकोड़ा में रहते थे। उन्होंने वहां के राजा को मुसलमान बनाया था। मलिकुल मलूक और उसका साथी अलियार शाह ऐसे साधु थे जिन्होंने 11वीं शताब्दी के मध्यकाल में मदरा में अनगिनत मुसलमान बनाए थे। मुल्तान और सिंध को विजय करके जब कासिम लौट गया, तब उसके लगभग 300 वर्ष तक और कोई आक्रमण भारत पर नहीं हुआ। महमूद के आक्रमण काल में भारत के पश्चिमी प्रांत के कुछ हिस्सों पर मुसलमान शासक था और कठियावाड़, गुजरात, कोंकण, दाखवल्ल, सोमनाथ, भड़ौच, खम्मात, सिहाना और चौल में उनकी बस्तियां बस रही थीं। यद्यपि काबुल में इस समय भी एक ब्राह्मण राज्य कर रहा था, परंतु मुसलमानों में सभी को दिलचस्पी थी। बहुत राजा उनसे प्रेम करते थे। मुसलमान फकीरों का सर्वत्र मान होता था और ये बिना ही जोर, जुल्म और तलवार के भारत में इस्लाम का बीज बोते और मुसलमान आक्रांताओं को सब संभव सहायता देते थे। उस समय के वातावरण में ये संभव भी था। अलबरूनी लिखता है कि हिंदू धर्म इस योग्य नहीं रह गया है कि उसमें ब्राह्मणों के सिवा कोई व्यक्ति आत्मसम्मान से रह सके। ब्राह्मण और क्षत्रिय ही इस काल में सर्वेसर्वा थे और इस प्रकार भारत उन दिनों विदेशी आक्रांताओं के लिए बिना द्वार का दुर्ग बना हुआ था। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 17वें भाग बिना द्वार का दुर्ग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 18वें भाग गजनी को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में एक तुर्की गुलाम अपनी हिम्मत और जवांमर्दी से खुरासान और गजनी को दखल कर बैठा। उन दिनों ये प्रांत अराजक प्रांत थे। सरदार लोग, जो वास्तव में बड़े बड़े डाकू थे, अपना दलबल लेकर मारकाट करते और अपनी अस्थायी सत्ता एक गांव से दूसरे गांव में स्थापित करते थे। इस गुलाम का नाम सुबुक्तगीन था। सुबुक्तगीन गुलाम होने पर भी अपनी योग्यता तथा बुद्धिमत्ता एवं साहस से एक प्रबल सरदार बन गया और उसने शीघ्र ही इतनी सत्ता प्राप्त कर ली कि आसपास के सरदारों में कोई भी उसे न पा सका। खुरासान और गजनी दखल करने के बाद उसने अपनी बर्बर सेना को क्रियाशील बनाए रखने के लिए भारत की ओर मुंह किया। गजनी और खुरासान उन दिनों साधारण गांव थे। आसपास के उजाड़, दरिद्र और पहाड़ी दुर्गम इलाकों में लूटपाट करने के लिए कुछ भी नहीं था। उसने आने जाने वाली व्यापारी काफिलों, फकीरों और जासूसों से भारत की समृद्धि के विषय में बहुत कुछ सुन रखा था। साहसी तो वो था ही, अतः भारत में घुस आया। उस समय पंजाब में महाराज जयपाल राज्य करते थे। उन्होंने खैबर घाटी को सुरक्षित रखने और उधर से किसी शत्रु को भारत में न घुसने देने की शर्त पर नवाब बनाकर शेख हमीद नामक एक मुसलमान सरदार को पेशावर और खैबर का थानेदार नियत किया था। सुबुक्तगीन को आगे बढ़ता देखकर महाराज जयपाल ने सावधानी के विचार से आगे बढ़कर जलालाबाद में छावनी डाल दी, जो कि खैबर घाटी के पश्चिमी मुहाने पर अफगानिस्तान की सीमा है। परंतु सुबुक्तगीन ने गहरी कूटनीति से काम लिया।
वो समय टालता और भयभीत होने का बहाना करता रहा। महाराज जयपाल ये भेद न समझ पाए। शेख हमीद से भी उसने मामला ठीक कर लिया। जब शीतकाल आया और बर्फ पड़ने लगी, तब सुबुक्तगीन ने धावा बोल दिया। जयपाल की सेना सहायता और कुमुक के अभाव से सर्दी में निकम्मी हो गई। उससे युद्ध करते न बन पड़ा। महाराज जयपाल लौटे, परंतु शेख हमीद ने घाटी का मुहाना रोक दिया और महाराज जयपाल घाटी में घिर गए। निरुपाय हो उन्होंने 2.5 लाख रुपये तथा 50 हाथी देने का वचन देकर सुबुक्तगीन से संधि कर ली तथा उसके सरदारों को संग लेकर वे लाहौर चले आए। परंतु लेन देन के मामले पर महाराज और सुबुक्तगीन के आदमियों से झगड़ा हो गया। सुबुक्तगीन भारत में घुस आया। पेशावर में खुला युद्ध हुआ। युद्ध में दिल्ली, अजमेर, कालिंजर और कन्नौज के राजाओं ने जयपाल का साथ दिया। फिर भी इस युद्ध में महाराज जयपाल हारे और उनकी संपूर्ण संपदा लूट ली गई। सुबुक्तगीन महाराज को बंदी करके गजनी ले गया। पेशावर में उसने अपना हाकिम बैठा दिया। इस प्रकार शेख हमीद की नमक हरामी का ये परिणाम हुआ कि पंजाब पर सुबुक्तगीन का अधिकार हो गया। सुबुक्तगीन के साथ ही एक विद्वान मुसलमान फकीर अली बिन उस्मान अलहज़वीसी लाहौर में आया, जो फिर गजनी नहीं लौटा और वहीं बस गया। प्रकट में ये औलिया मुस्लिम धर्म का प्रचारक था, परंतु वास्तव में वो सुबुक्तगीन का एक जासूस था, जिसके अनगिनत चेले सारे उत्तर भारत में जासूसी जाल फैलाकर बैठ गए थे। इस अभियान में महमूद अपने पिता के साथ था। यद्यपि उसकी अवस्था अभी केवल 11 वर्ष की ही थी, परंतु वो बड़ा साहसी और युद्धप्रिय बालक था। अपने पिता सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद महमूद ने अपनी सत्ता अफगानिस्तान और गजनी में और मजबूत की तथा बुखारी के समृद्ध इलाके अपने अधीन कर लिए और उस समूचे प्रदेश का एक सर्वशक्ति संपन्न सरदार बन बैठा। फिर इसने निरंतर 30 बरस भारत पर खूनी आक्रमण किए तथा 16 बार पश्चिमोत्तर भारत को तलवार और अग्नि की भेंट किया। नगरकोट का मंदिर तोड़कर इसमें से 700 मन सोना चांदी के बर्तन, 740 मन सोना, 2000 मन चांदी और 20 मन हीरा मोती जवाहरात उसने लूटे। थानेश्वर के आक्रमण में वो 2 लाख हिंदुओं को कैदी बनाकर ले गया। यहाँ की लूट में उसे एक मानिक 60 तोले का मिला था। मथुरा की लूट में उसने 6 ठोस सोने की मूर्तियां पाईं, जिनके शरीर पर 11 अमूल्य रत्न थे। मथुरा को उसने 20 दिन तक लूटा और जलाया था। मथुरा से वो इतने कैदी साथ ले गया कि गजनी में एक एक गुलाम 2.5 रुपये में बेचा गया। फिर भी खरीददार न मिले। इस समय उसके साथ 1 लाख सवार और 20,000 पैदल थे। इस प्रकार साहसिक अभियानों के कारण उसकी हिम्मत, प्रसिद्धि और समृद्धि बहुत बढ़ गई और अब इस बार उसने गुजरात की घाटी को चीरकर महामहिम भगवान सोमनाथ के मंदिर को लूटने और भंग करने का इरादा किया था। निरंतर 16 बार उसकी रकाब के साथ भारत को रौंदने वाले बर्बरों ने, जो चांदी और सोने से अपने घोड़ों की जीनें भरकर लौटे थे, उसकी कीर्ति कथा दूर दूर तक फैला दी थी और उसने जो भारत की लूटी हुई ये अनमोल समृद्धि और अटूट संपदा ला लाकर इस उजाड़ देश में बखेर दी, उसने भी उस प्रसिद्धि में 4 चांद लगा दिए थे। इस प्रकार महमूद के शौर्य के कारण गजनी नगर पूर्वी भूखंड का एक समृद्ध और प्रसिद्ध नगर बन गया था। नगर में बड़ी बड़ी मस्जिदें और अनेक प्रासाद, हम्माम और सराएं थीं। उसके बड़े बड़े 12 बाजार थे, जिनकी दुकानें देश विदेश की बहुमूल्य वस्तुओं से भी भरी पड़ी थीं। संसार के व्यापारी वहां अपने अपने देश की वस्तु बेचने आते थे। गजनी की जामा मस्जिद स्थापत्य कला की बेजोड़ वस्तु थी। जब उसकी गगनचुंबी मीनार पर खड़ा होकर मुल्ला पुकार कर ईश्वर एक है और मोहम्मद उसका प्रतिनिधि है बांग देता, तो सब कामकाजी मुसलमान काम धंधा छोड़कर नमाज पढ़ने को एकत्र हो जाते। सुल्तान अपने दरबारी जनों सहित हर शुक्रवार को जब नमाज पढ़ने आता, उस समय उसकी सवारी की धूमधाम देखने ही योग्य होती थी। भारत पर विजयी आक्रमण करके वापस लौटने पर सुल्तान ने गजनी में भारी भारी इमारतें बनवाईं। इमारतें बनवाने का उसे शौक था। इस काम के लिए उसने देश विदेश के अनगिनत कारीगर और कलाकार बुलवाए थे। उन्हें वह ऊंचे ऊंचे इनाम देकर उनके उत्साह की वृद्धि करता था। इन गुणी शिल्पियों द्वारा उसने गजनी में ऊंची ऊंची मीनारों वाली मस्जिदें, महल, बड़े बड़े हौज, हम्माम, तालाब, बावड़ियां, बाग, उपवन और वीथी बनवाई थी। महमूद ने भारत की तीसरी विजय से लौटकर
गजनी नगर की खूब मजबूत शहर पनाह बनवाई। भारत के दुर्गों के घेरे में उसे प्राचीरों का महत्व विदित हो गया था। इससे उसने भारत के तीसरे आक्रमण से लौटकर बहुत मजबूत चहारदीवारी गजनी के चारों ओर बनवाई थी। इस समय प्रबल से प्रबल शत्रु भी गजनी की कुछ हानि नहीं कर सकता था। गजनी की सुरक्षा के लिए चारों ओर की पहाड़ियों पर उसने छोटी छोटी गढ़ी बनवाई थी, जहां आवश्यक सेना हर समय रहती थी। यद्यपि सुल्तान की स्थायी सेना अधिक न थी, परंतु आवश्यकता होने पर वो जितनी चाहे उतनी साहसी बर्बरों की सेना एकत्र कर सकता था। उसकी कमान के नीचे लड़ने को प्रत्येक सेनानी सोत्साह रहता था। वो जानता था कि लूटपाट का और कहीं ऐसा सुयोग लग ही नहीं सकता है। इससे आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों के अनगिनत डाकू उसकी सेना में खुशी से भर्ती हो जाते थे। स्थायी सैनिकों को सुल्तान ने वेतन के स्थान पर धरती दे रखी थी। वे शांतिकाल में हल लेकर भूमि जोतते और युद्धकाल में विकराल तलवार पकड़कर विकट युद्ध करते थे। इन लोगों में ममलूक लोगों की पलटन अपनी वीरता तथा शौर्य में विख्यात थी। ममलूक सेना के 1000 अजेय योद्धा मूल्यवान अरबी घोड़ों पर सवार होकर महमूद के चारों ओर एक जीवित दुर्जय दुर्ग के रूप में सदा साथ रहते थे। इनके सिवा वक्षु नदी के उस पार के तुर्कों की घुड़सवार सेना भी अजेय थी। इस सेना में 55,000 बांके और मरमिटने वाले तलवार के धनी और धनुर्धर थे। अफगानों और खिलजियों की सेना का नंबर इनके बाद था। ये सेना भी सब भांति के शस्त्रों से सज्जित रहती और युद्ध में सदैव अग्रभाग में लड़ती थी। इस सेना के पठान और कद्दावर उजबक जब लंबी लंबी दाढ़ियों के बीच दांतों से घोड़े की लगाम पकड़े भारी भारी तलवारें लेकर आंधी की भांति शत्रु पर टूट पड़ते, तब बड़े बड़े धैर्यवानों के छक्के छूट जाते थे। अरबों की भी एक चुनी हुई सेना महमूद की कमान में थी। ये बड़े निर्दय और क्रूर सिपाही होते थे। तलवार की मार में इन्हें कोई योद्धा न पा सकता था। महमूद इस संपूर्ण संयुक्त सेना का सेनापति था। इस संबंध में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि तुर्क लोगों की अधिकांश सेना मुसलमान न थी, मूर्ति पूजक थी। महमूद एक प्रकृत योद्धा था। वो अपनी सेना को इसलिए नहीं रखता था कि वो उन्हें बैठाकर माल मलीदे खिलाए। वो सदैव अपनी सेना को चुस्त और सोत्साह रखता, उसे साहसिक आक्रमणों में नियोजित करता रहता था। सुल्तान के दरबार में ईरानी लोगों का भी खासा प्राबल्य था। अबुल अब्बास उसका एक शक्तिशाली वजीर था। वो अपढ़ था, किंतु राजनीति और प्रबंध में बड़ों बड़ों के छक्के छुड़ा देता था। उसने सरकारी कामकाज के कागजात तथा प्रजा की अर्जी आदि फारसी भाषा में तथा संवाद अरबी में लिखने की व्यवस्था की थी। महमूद के दरबार में कवियों, इतिहासकारों तथा विद्वान दार्शनिक जनों का भी सम्मान होता था। फिरदौसी और अलबरूनी जैसे विद्वानों का वो पोषक था। उसने देश देश की पुस्तकों का एक बहुत भारी संग्रह गजनी के राजकीय पुस्तकालय में किया था। इस अलभ्य ग्रंथ सागर को एकत्र करने में उसने पानी की तरह रुपया खर्च किया था। गजनी और देहातों में उसने राज्य भर में बच्चों की शिक्षा की उत्तम व्यवस्था की थी। उसने मुक्त हाथों से लाखों रुपया इस कार्य में व्यय किया था। यद्यपि वो स्वभाव से कंजूस और धनलोलुप था, पर विद्यालय में वो दिल खोलकर खर्च करता था। कविता सुनने का वो अत्यंत शौकीन था। फिरदौसी के पूर्ववर्ती कवि अंसारी तथा ईरानी कवि दाकनी को उसने शाहनामा लिखने की आज्ञा दी थी, जिसे फिरदौसी ने पूरा किया था। इन्हीं दिनों जब इंग्लैंड का प्रसिद्ध राजा कन्यूट द ग्रेट मैनचेस्टर के प्राचीन गिरजे के जीर्णोद्धार में सोना चांदी और रत्न जवाहर बिखेर रहा था, ये प्रतापी सुल्तान एक बार फिर भारत पर आक्रमण करके महामहिम प्रभु सोमनाथ महालय को भूमिसात करने को कटिबद्ध हो रहा था। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 18वें भाग गजनी को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 19वें भाग ईद उल फितर को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। आश्विन मास आधा बीत चुका था। गजनी में बड़ी भारी रेलपेल थी। मास के प्रारंभ ही से योद्धाओं के दल बादल चारों ओर के पहाड़ी प्रदेशों से गजनी में बढ़े चले आ रहे थे। उनकी आवाजाही, भर्ती और चहलपहल से नगर में बड़ी भीड़ भाड़ और शोरगुल भर गया था। मोहल्ले और बाजार तुर्क सिपाहियों तथा तातार के पहाड़ी डाकुओं से पटे पड़े थे। आसपास के इलाकों में से चुने हुए अनुभवी योद्धा
जिन्होंने लगातार 17 बार सुल्तान की लगाम के साथ रहकर अपने घोड़ों की टापों से भारत की भूमि तथा वहां के आबाल वृद्ध को रौंद डाला था, बड़े ठाठ और उमंग में बढ़िया पोशाक पहने और तांबे के सिक्कों के स्थान पर सोना फेंकते हुए अकड़ते फिर रहे थे। पहाड़ों की विकट गुफाओं के सरदार अपनी अपनी टोलियां लिए दनादन गजनी में चले आ रहे थे। लुटेरों की टोलियां आनंद से बांसुरी और डफ बजाती और शौर्यपूर्ण भावों से भरे गीत गाती रणमत्ते ही स्वच्छंद गजनी के बाजारों में घूमती फिरती थीं। बहुत से काबिली लुटेरों और लुच्चों की टोलियां गजनी की गलियों में शाम होते ही घूमने लगती थीं, जिनके साथ भड़कीली जनानी पोशाक पहने लड़के नकली बाल लगाए नाचते गाते चलते थे। इनके पाजामों पर तो सुनहरी काम था, परंतु इनके चेहरे पीले और मुरझाए हुए थे। गजनी के सब काफी घरों और जुए के अड्डों में बदमाशों, गिरहकटों, उठाईगीरों, चोरों और डाकुओं के साथ साथ इस प्रकार के लड़कों की भी खूब भरमार थी, जिनके साथ सब लोग अत्यंत निर्लज्जतापूर्ण हंसी मजाक एवं अश्लील व्यवहार करते थे। अनेक तुर्क और पठान सरदार इन लड़कों के विशेष प्रेमी थे। वे उन लड़कों को जनानी पोशाक में सजे धजे साथ लेकर बाजारों में सैर करते थे, जिनसे उनके गंदे और घृणित संबंध थे। इसे वे अपनी प्रतिष्ठा और अमीरी का चिन्ह समझते थे। इनमें बहुत से लड़के बचपन में ही हिजड़े बना दिए गए थे और वे अपनी हालत में खुश थे। वे बड़े चाव से जनाने हाव भाव करके लोगों को रिझा रहे थे। संध्या होते ही शहर के बाहर की सफील के पास सैकड़ों गुलाम और हिजड़े तथा लड़के खड़े हो जाते थे और इसके लिए उन्हें गजनी के सुल्तान को टैक्स देना पड़ता था। शहर के सरदारों, अमीरों और उमराओं के महलों में नाच, रंग और तमाशों की भरमार थी। काफी घरों और नाटक घरों में खचाखच आदमी भरे थे। मस्जिदों, सरायों और बड़े बड़े मकानों ने फौजी छावनियों का रूप धारण कर लिया था। ये व्यवस्था सुल्तान की आज्ञा से हुई थी। लूट के लालच से किसान और बहुत से आवारागर्द भी वहां आ जुटे थे। बड़े बड़े मुल्ला और वाइज नमाज के बाद लोगों को धर्म वाक्य सुना सुनाकर जिहाद करने के उत्तेजनामूलक भाषण दे रहे थे। इस प्रकार गाजे बाजे और जय उल्लास में गजनी शहर डूब रहा था। नगर के बाहर दूर तक तंबू, घोड़ा, गधा, खच्चर, ऊंट तथा सैनिकों का एक नया विराट नगर बन गया था। ये सब सुल्तान महमूद की जबरदस्त तैयारियां थीं, जो उसके इस बार के असाधारण अभियान के प्रति उसकी गहरी आसक्ति का परिचय दे रही थी। इस बार उसने सब परिचित अधीन एवं मित्र सरदारों, कबीलेदारों और संबंधियों को साग्रह निमंत्रण भेजे थे। ये निमंत्रण गजनी के प्रधान मुल्लाओं द्वारा ले जाए गए थे, जिन्होंने धर्म का जुनून चढ़ाकर लोगों को जिहाद का सवाब लूटने को बहुत उत्साहित किया था। अधीन सरदारों पर तथा हाकिमों पर उसने ताकीदी परवाने जारी किए थे। इसके फलस्वरूप 30,000 अजेय घुड़सवार तुर्क, 12,000 तीखे स्वभाव वाले अरब और इतने ही अचूक निशाना लगाने वाले ईरानी गजनी में आ जुटे थे। ईद की नमाज अदा करने के लिए सुल्तान की सवारी बड़ी धूमधाम से जामा मस्जिद की ओर चली। सबसे आगे तुर्की घुड़सवारों का रिसाला अपनी जर्क वर्क पोशाक में था। उसके पीछे ऊंटों पर नौबत खाना था। इनके पीछे अरब सवारों की टुकड़ियां और इनके बाद तातारी योद्धा नंगी तलवार लिए पैदल चल रहे थे। उनके बीच में अमीर महमूद बहुत ऊंचे काले घोड़े पर सवार था। वो बहुधा बड़ी देर तक चुपचाप बैठा रहता था। अमीर की पोशाक गहरे उन्नावी रंग की विलायती बानात की थी, जिस पर हिंदुस्तान के कारीगरों के हाथ का सुनहरा काम किया हुआ था। वो बड़े गौरवपूर्ण ढंग से घोड़े पर बैठा बिना इधर उधर देखे अविचल भाव से आगे बढ़ रहा था। यद्यपि अभी उसकी आयु 45 ही वर्ष की थी, परंतु कठिन योद्धा जीवन और गहन संघर्ष के चिन्ह स्वरूप गहरी रेखाएं उसके मस्तिष्क एवं चेहरे पर स्पष्ट दिख रही थीं। एक दृष्टि देखने ही से वो एक अविचल, एकनिष्ठ और दृढ़ प्रतिज्ञ पुरुष प्रतीत होता था। सुल्तान ने जामा मस्जिद पहुंच मस्जिद के द्वार पर एक ऊंट की कुर्बानी दी। फिर वो मस्जिद में इमाम के दक्षिण पार्श्व में बैठ गया। इमाम ने उसके नाम का खुतबा पढ़ा और फिर सुल्तान ने 1,00,000 दीनदारों के साथ ईद की नमाज अदा की। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 19वें भाग ईद उल फितर को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 20वें भाग
ईद का दरबार को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। गजनी नगर के निकट कोहे सुलेमान की तराई में एक खुशनुमा घाटी थी जो तमाम तातार में फूलों की घाटी के नाम से विख्यात थी। ये खुशनुमा घाटी 12 मास चमेली और गुलाब से आच्छादित और उन्हीं के फूलों से सुवासित रहती थी। वहां से बृहत्तर गजनी की अनगिनत मस्जिदों की गगनचुंबी मीनारें और उन्नत गुंबज सुनहरी धूप में चमकते दिख पड़ते थे। यहीं अमीर गजनी ने अपनी नई छावनी डाली थी। वो आज ईद का दरबार अपने शाही दीवान खाने में न करके अपने उन योद्धाओं के बीच करना चाहता था जिनके साथ उसने 21 वर्ष तक धरती को रौंदा था, अपनी वज्र की एड़ियों से देशों नगरों और जनपदों को कुचला था, रक्त की नदियां बहाई थीं, अपने हाथ से काटे हुए लक्ष लक्ष नरमुंडों पर विजय स्तंभ स्थापित किए थे, मृत्युदूत बनकर जीवन का विनाश किया था। 20,000 गोल तंबू वृत्ताकार फैले थे। इन पर रंग बिरंगी रेशमी पताकाएं हवा में लहरा रही थीं। सबके बीच में महमूद का विशाल खेमा था, जिसका हर बाजू 125 कदम लंबा था। उसकी ऊंचाई 3 नेज़ों के बराबर थी और उसका मध्यभाग 12 ऐसे स्वर्ण स्तंभों पर टिका था जिनकी मोटाई मनुष्य की मोटाई के बराबर थी। लाल रंग की 500 रेशमी डोरियां उस विराट खेमे को थामे हुई थीं। नीली पीली लाल और हरे रंग की पट्टियों से खेमे का बाहरी भाग सुसज्जित था। ये समूचा तंबू सफ़ेद चमड़े का बना था। खेमे के फर्श पर बहुमूल्य ईरानी कालीन बिछे थे जिन पर सुनहरी तारों का काम हो रहा था। खेमे के बीचों बीच ठोस सोने का सिंहासन था जिसके चारों कोनों पर 4 उकाब चांदी के बने थे। सिंहासन पर कम ख्वाब का चंदोवा तना था जो रत्न जटित डंडों पर फैला हुआ था। सिंहासन पर वो अजय अप्रतिहत रथी सखी में फिरानी बादशाहों का बादशाह अमीर महमूद बैठा था। वो जो चोगा पहने था उस पर हजारों मोती और हीरे टके थे। उसके मस्तक पर जो हरी पगड़ी सुशोभित थी और उसके तुर्रे पर जो तेजस्वी लाल जड़ा था, वो उस नरशार्दूल के इधर उधर सिर हिलाने पर ऐसा दीख पड़ता था मानो एक तृतीय नेत्र केवल अग्नि स्फुलिंग से पूर्ण विश्व को भस्म करने के लिए उसके मस्तक पर उदय हुआ हो। उसकी आंखें लंबी और तेज थीं, उनसे कुछ भी नहीं छिपाया जा सकता था। अरबों के प्रिय रत्न जमर्रूद का एक बड़ा तौक उसके गले में पड़ा था। सुवासित मद्य से भरे हुए 400 घड़े और शाही भोज का सुस्वादु दस्तरखान करीने से प्रस्तुत था, जिसमें भांति भांति के मेवे, तले और भुने हुए मांस तथा भांति भांति के मिष्ठान और पकवान थे। अमीर के पीछे गवैये और पैरों के पास रिश्तेदार, दूसरे बादशाह, अमीर, सरदार आदि बैठे थे, किंतु उसकी बगल में कोई न था। आनंद और विजयोत्सव के जितने साधन जुटाए जा सकते थे वे सब वहां एकत्र थे। चारों ओर जोर से बाजे बज रहे थे। खेमे के सामने मैदान में अनेक मनोरंजक खेल खेले जा रहे थे जिन्हें जनता और सैनिक उत्साह और आनंद से देख रहे थे। कहीं भाड़ और हसोड़ अपने करतब दिखा दिखाकर लोगों को हंसा रहे थे, कहीं पहलवान कुश्ती लड़ रहे थे, कहीं नट अपने अंग मरोड़ रहे थे, कहीं तलवारबाजी, नेजेबाजी और घुड़सवारी का चमत्कार दिखाया जा रहा था। कहीं लौंडे जनाने कपड़े पहने नाच गा रहे थे। डफ की ताल पर उनकी आंखों के पलक और पैर एक साथ ही उठते गिरते थे। लोग खुश होकर तालियां पीट रहे थे। अमीर खुश किंतु गंभीर था। वो उस भारी जनरव और ऐश्वर्य के बीच जैसे डूबा जा रहा था। जब सलामी और नजराने की सब रस्में पूरी हो चुकीं तो उसने जलद गंभीर स्वर में एक हाथ ऊंचा करके कहा, मैं अमीर महमूद, खुदा का बंदा, वही कहूंगा जो मुझे कहना चाहिए। रसूल पाक और खुदा के नाम पर, जिसके समान दूसरा कोई नहीं है, मैं अमीर महमूद, खुदा का बंदा, आज ईद मुबारक के साथ तुमसे, जो मेरी रकाब के जानिसार साथी हैं और जिनके घोड़ों की टापों ने आधी दुनिया रौंदी है, वही कहूंगा जो मुझे कहना चाहिए। हम चल रहे हैं अपनी सबसे बड़ी मुहिम को फतह करने, जिसकी इंतजारी फिरदौसी और अलबरूनी उस काफिर जमीन पर कर रहे हैं जिसकी हर शय दीनदारों के लिए है। दोस्तों, मैं जानता हूं तुम्हारी तलवारों की धार तेज है, तुम्हारे घोड़े तरोताज़ा हैं और तुम्हारे घोड़ों की जीनें, जिन्हें तुम पिछली बार चांदी सोने से भर लाए थे, खाली हो रही हैं और तुम मेरे दोस्त हो, उन्हें फिर से भरने के लिए बेचैन हो। मैं तुम्हें दुआ देता हूं कि तुम्हारी मुराद वर आए और तुम में से प्रत्येक अपनी जीन की लंबी थैलियों को चांदी, सोना और जवाहर से भरकर और अपने घोड़ों की लगाम से 4-4 गुलाम बांधकर घर लौटे। आमीन।
जय जयकार और तालियों की गड़गड़ाहट से दिशाएं कांप उठीं। बड़े बड़े नक्कारे और ढोल गरज उठे। तलवारें झंझना उठीं। हजारों लाखों कंठों से निकला आमीन आमीन। इसके बाद सब सरदारों, सेनापतियों, वीरों और पदाधिकारियों को खिलत इनाम बांटे गए। विद्वानों का मोहरों और पदवियों से सम्मान किया गया। दरबार बर्खास्त हुआ। अमीर की शाह खर्ची, शान और जलाल का बयान हर मुंह से सुनाई पड़ रहा था। वो ईद गजनी में उमंग, उत्साह, विजय और सफलता की ईद थी। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 20वें भाग ईद का दरबार को, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।